वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, हमेशा की तरह मार्केट के अपडेट्स के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैटिक के बारे में। कुछ न्यूज अपडेट्स आ रही है जो कि बता रही है कि मैटिक की प्राइस में 50% तक का ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शिबा इनू, आईसीबी और सोल को भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमेशा दोस्तों आपसे मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर मार्केट से कोई इमरजेंसी अपडेट आ जाए, अर्जेंट अपडेट्स आ जाए, तो वो आप तक कैसे पहुंचेगी, मैं आप तक कैसे पहुंचाऊंगा? टेलीग्राम से ही ना। तो मस्ट आपको ज्वाइन करना चाहिए टेलीग्राम को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वैसे भी आगे आने वाले जो कुछ दिन है काफी ज्यादा क्रूशियल है क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो कोई भी इमरजेंसी अपडेट आएगी तो वो आपसे मिस ना हो, इसलिए टेलीग्राम को आपको मस्ट ज्वाइन करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में। कल जैसा मार्केट था वैसा आज ये सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि कल फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमें 44 का एक लेवल देखने को मिल रहा था। आज भी वही है, मार्केट में एक फियर का माहौल है, कुछ ज्यादा चेंजेस या फिर बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है। और बिटकॉइन की प्राइस में भी हमें यही चीज देखने को मिल रही है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है लगभग 42,000 हम इसको कह सकते हैं, 42,000 से लेकर 42,800 का जो एक जोन है इसी के अंदर मूवमेंट कर रही है। यहां पर एक या 1.5 दिन हो गए इसको साइडवेज मूवमेंट करते हुए। तो अगर ये वाला हमारा एक जोन है जो कि अभी तक इसको संभाले हुए है, अगर ये टूट जाता है दोस्तों तो हमें बिटकॉइन की प्राइस इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के टारगेट के अकॉर्डिंग लगभग 40,000 तक देखने को मिल सकती है। और यहां पर हमें 200 MA का एक सपोर्ट मिलेगा जो कि इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा। कल हमने दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करी थी, एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट पर, कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में भी तनातनी चल रही है। जो हमें न्यूज अपडेट्स देखने को मिल रही है कि जो रशिया है वो कभी भी यूक्रेन पर अटैक कर सकता है, कभी भी वहां पर वॉर छिड़ सकती है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, वो चाहे यूएस हो, वो चाहे यूके हो, यह भी अपने सिटीजन्स को अलर्ट दे रही है वहां से निकलने के लिए कि भैया जो भी अभी यूक्रेन में रह रहे हैं तो वो वहां से निकल जाए, बिकॉज रशिया जो है कभी भी यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है, अटैक कर सकता है। कल क्या हुआ था दोस्तों कि बाइडेन ने पुतिन से एक ऑफिशियल कॉल मीटिंग पर बात करी थी, जिसका कोई भी निष्कर्ष देखने को नहीं मिला था, जिसका कोई भी हमें एक कंक्लूजन देखने को नहीं मिला कि ये जो कॉल मीटिंग हुई थी कल, जो उन्होंने फोन पर बात करी थी बाइडेन और पुतिन के बीच में जो कॉल मीटिंग हुई थी, उसकी कोई सफलता की अपडेट हमारे पास आई हो। कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ऐसे ही बातें हुई और कोई भी हमारे सामने अपडेट नहीं आई। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि अभी बहुत सारी कंट्रीज है जो कि अपने सिटीजन्स को यूक्रेन से बाहर निकलने के बारे में अलर्ट दे रही है कि भैया आप यूक्रेन को छोड़ दो, बिकॉज वहां पर काफी अभी ऐसा माहौल है कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो ये जो अपडेट्स है पूरे ग्लोबल मार्केट को डराने वाली है, क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं कि ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट बल्कि स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, कमोडिटी, गोल्ड, सभी के सभी अभी काफी डाउन चल रहे हैं। आप चाहे इंडिया में बैंक निफ्टी ले लो, निफ्टी ले लो, ये भी डाउन चल रही है। S&P 500 ले लो, नेस्डेक ले लो, ये भी हमें अभी गिरावट में ही देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट डाउन है, तो इसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन की प्राइस में भी एक हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बात करें अगर दोस्तों पॉलीगॉन के बारे में, तो कॉइन टेलीग्राफ की तरफ से एक अपडेट आई है जिसमें यह बताया गया है कि पॉलीगॉन की प्राइस जो है 50% तक ड्रॉप कर सकती है, क्योंकि अभी हमें बनता हुआ दिख रहा है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। यहां पर इस न्यूज अपडेट को देखेंगे तो यहां पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो टारगेट होगा वो होगा 0.86। देखो मुझे जहां तक लगता है मैटिक को जो अभी काफी बड़ी फंडिंग मिली है, मिलियंस ऑफ डॉलर की, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो अभी थोड़ा सा इसको रोकेगी इतना नीचे जाने के लिए। हाँ, हालांकि गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली बात है कि अगर बिटकॉइन में, ग्लोबल मार्केट में गिरावट होगी तो मैटिक की प्राइस में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैटिक की प्राइस, मुझे नहीं लगता कि 80 सेंट या फिर 70 सेंट या फिर इससे नीचे अभी जाएगी। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न कई बार इनवैलिडेट भी हो जाते हैं, लेकिन यहां पर इस न्यूज अपडेट में एक और चीज बताई गई है कि यहां पर एक बुलिश पैटर्न और बन रहा है। अभी इन दोनों ही पैटर्न को मैं आपको समझा देता हूं, इस पैटर्न को समझाऊंगा, लेकिन हमारे चार्ट के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो यहां पर मैंने आपको कल नहीं परसों एक अपडेट दी थी 11 फरवरी के दिन कि मैटिक के चार्ट पर अभी हमें एक डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। यहां पर मैंने क्लियर कट आपसे कहा था कि अगर इस नेकलाइन की रीटेस्टिंग हो जाती है, जो कि हो चुकी है, ठीक है, इस नेकलाइन की रीटेस्टिंग हो जाती है तो भैया हमें वापस से गिरावट देखने को मिलेगी। और टारगेट वही होता है जो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, यहां से यहां तक की एक हाइट मेजर की जाती है और इसको लगाया जाता है ब्रेकआउट पॉइंट पर। आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि टारगेट इसने यहां तक ही चुना है, जो कि है ये वाला लेवल है 1.63 का। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके पास एक माइनर सपोर्ट होगा 1.55 का। अगर ये इसको संभाल लेता है तब वापस से हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। हम बात कर रहे थे दोस्तों इस बुलिश पैटर्न के अकॉर्डिंग बात, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि काफी बड़ी ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिली है, काफी लंबे समय से ये इसको रेस्पेक्ट कर रही है। इसने लगभग 4 से 5 बार मैटिक को संभाला है नीचे गिरने से, तो
अभी भी अगर गिरावट देखने को मिलती है तो ये जो ट्रेंड लाइन होगी अराउंड 1.53, जैसा मैं आपको बता ही रहा था कि मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ तक 1.55 तक मैटिक के जाने के चांसेस होंगे। इसके थोड़े से 19-20 कर लेना, यानी कि यहाँ तक भी आ जाए तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैटिक की अपडेट ये हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और न्यूज अपडेट के बारे में, तो जो हंगरी के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है उन्होंने कहा है कि अभी वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, माइनिंग के ऊपर, बैन के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो यहां से देखो काफी ऐसी न्यूज अपडेट हमें देखने को मिल रही है जो कि क्रिप्टो मार्केट के लिए थोड़ी सी नेगेटिव है। इसके अलावा अगर हम दूसरी न्यूज अपडेट को देखें तो ये पॉजिटिव न्यूज अपडेट है कि, और मैं इसका समर्थन भी करता हूं कि कैनेडियन जो लॉ मेकर है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक बिल जो कि इंकरेज करेगा क्रिप्टो सेक्टर की ग्रोथ को, ठीक है। तो यहां पर कनाडा की तरफ से एक काफी पॉजिटिव अपडेट आई है, लेकिन आपको पता है कि अगर कनाडा से कोई बुलिश अपडेट आती है तो उसका हमें इतना असर देखने को नहीं मिलता जितना कि यूएस से आती है, ठीक है। तो एक तो पॉजिटिव अपडेट है और एक दूसरी नेगेटिव अपडेट है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों आईसीबी के बारे में, तो आईसीबी का भी हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। अगर की सपोर्ट की बात करें तो वो है अभी $18 का। $18 के पास इसका एक काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट है, बिकॉज यहां तक प्राइस जब आई है बाउंस बैक करिए, ठीक है। तो $18 का इसके पास एक काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट होगा जो कि इसको और नीचे जाने से बचाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें शिबा इनू के बारे में, देखो कोई नई एंट्री लेना बेवकूफी होगी, इस समय ट्रेड से आउट ही रहो, मैं तो यही कहूंगा। फिर भी अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाइज अगर आप देख रहे हो, चार्ट वगैरह डिस्कस कर रहे हो या फिर एनालिसिस कर रहे हो, तो यहां पर ये जो चार्ट है मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। ये जो एक लेवल था ब्रेकडाउन हो चुका है और अभी देखो 50 एमए भी इसको रिजेक्शन दे रहा है। 200 एमए ने संभाला तो संभाला, वरना हम वापस से इस जोन के अंदर आने वाले हैं जो कि ये जोन है, ठीक है। ये जोन है, इसके अंदर हम आ जाएंगे और थोड़ा अगर साइडवेज मूवमेंट करते हैं तो ऊपर या नीचे दोनों के चांसेस होंगे। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट रिकवरी होगी तो ऊपर जाने के चांसेस है। ये कुछ बेसिक चीजें होती है जो कि अब आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग नए होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो उनको बताना जरूरी है। तो मैं जिस जोन को देख रहा हूं वो ये वाला जोन है। अगर 200 एमए का सपोर्ट टूट जाता है, फिर भी अगर आप एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा रिस्की ट्रेड वो हो सकता है। बात करेंगे दोस्तों सोलाना के बारे में, तो सोलाना के लिए आपको काफी अच्छा एक चांस मिल सकता है, बिकॉज सोलाना अभी एक फॉलिंग वेज में चल रहा है। काफी अच्छी तरीके से फॉलिंग वेज हमें बनता हुआ दिख रहा है। अगर इसका एक हमें देखो यहां से रिजेक्शन वापस से मिल गया, 3 अपर ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन मिले, तो चौथा रिजेक्शन अगर ये अब पाता है तो यहां पर ये वाला एक लेवल होगा। 2 लेवल में देख रहा हूं, एंट्री लेवल 81 और 66 का, ठीक है। यहां पर आप 30% के आसपास बाइंग कर सकते हो। यहां पर काफी एक अच्छा सपोर्ट में इसको पहले से मिला हुआ है, ओके। और यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, देखो ये एक डबल बॉटम इसका बन सकता है अगर ये इस तरीके से आता है और इस तरीके से रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहां पर सोलाना के ऊपर आपको नजर रखनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा, टेलीग्राम पर वैसे अपडेट देता रहूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही का काम करते, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।